मुरादाबाद से है। मोड़ापाड़े थाने में डीएम व एसएसपी की मौजूदगी में हुआ समाधान दिवस का आयोजन। आपको बता दें, यह पूरा मामला थाना मोड़ापाड़े में डीएम व एसएसपी की मौजूदगी में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें पुलिस और भूमि विवाद में जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। पुलिस और राजस्व विभाग में जुड़े अफसरों ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सर्वाधिक जमीन से संबंधित मामले पहुंचे। अधिकारियों ने मतहतों को सप्ताह भर के अंदर प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। मोड़ापाड़े थाने में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमराज मीणा ने फरियाद सुनी। डीएम ने कहा कि पीड़ितों की समस्याओं को खुद समझकर फोर्स के साथ राजस्व कर्मी मौके पर जाकर विवादित मामलों का निस्तारण करें। अगर मामला गंभीर है तो तत्काल एसडीएम और तहसीलदार को अवगत कराएं ताकि अधिकारी मौके पर जाकर समाधान करें। एसएसपी ने कहा कि अशांति का माहौल पैदा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी लेखपाल और कानूनगों को जमकर फटकार लगाई। एसएसपी हेमराज मीणा ने सभी पुलिसकर्मियों की जताड़ लगाई। थाना दिवस में 13 शिकायतें मिली, जिसमें से 3 शिकायतों की टीम बनाकर मौके पर निस्तारण के लिए भेज दिया। 10 शिकायतों के निस्तारण के लिए थाना प्रभारी को सौंप दिया गया। मौके पर तहसीलदार नितिन, उप जिला अधिकारी प्रशांत तिवारी, अमित तोमर आदि लोग मौजूद रहे। आज के दिन छुट्टी के और चतुर्थ शनिवार को थाना दिवस का आयोजन होता है। थाना दिवस पे डिफरेंट थानों पे हम और एसएसपी साहब जाते हैं और देखते हैं कि जो थाना दिवस का मूल उद्देश्य है कि जनता की शिकायतों का निदान होना चाहिए, खासकर भूमि संबंधी ऐसे विवाद जिसमें पुलिस और राजस्व दोनों विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे विवादों के निस्तारण के लिए थाना दिवस का आयोजन होता है। तो आज यहाँ पर थाना दिवस के आयोजन में हम लोगों ने भी प्रतिभाग किया और जो समस्याएँ आई कुछ का निस्तारण करने के लिए भेजा गया है और कुछ का आगामी एक हफ्ते में निस्तारण करेंगे। और सभी जो राजस्व निरीक्षक हैं, लेखपाल हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि जो भी राजस्व संबंधी मामले हैं, जो भी जमीनी विवाद हैं, उसको समय रहते निस्तारित किया जाए, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या न। थैंक यू। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व सांसद डिम्पल यादव ने किया ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन। लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों से पहले गोवर्धन पूजा वाले दिन साहब परिवार ठाकुर बाके बिहारी जी से जीत आशीर्वाद लेने के बाद उपचुनावों में मैनपुरी व खतौली की सीट पर प्रचंड बहुमत से जीतने व गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी का खाता खोलने के बाद और लोकसभा में नव निर्वाचित सांसद डिम्पल यादव के शपथ ग्रहण करने से पहले ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव व डिम्पल यादव का दुपट्टा व ठाकुर बाके बिहारी जी की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया। वहीं अखिलेश व डिम्पल यादव मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की व 56 भोग प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सर कहा कि भाजपा एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। पहले सभी व्यापारियों को जीएसटी का फायदा गिना रहे थे कि जीएसटी लागू होने से आपका ये फायदा होगा, लेकिन जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को कोई फायदा नहीं हुआ और धड़ाधड़ जीएसटी विभाग के छापे व्यापारियों पर डाले जा रहे हैं। इस भाजपा सरकार से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। महंगाई के कारण हर तरह के लोग परेशान हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जिन गरीबों को राशन में चना रिफाइंड फ्री दे दिया गया था, अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह बंद कर दिया गया। वहीं आने वाले निकाय चुनावों पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। संदेश रहा, लोग जोड़े, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। वो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। जिस समय इन्हें वोट चाहिए था, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे। वोट मिल गया, सब साफ कर दिया इन्होंने। जिन्होंने सपना दिखाया था नौजवानों को हम नौकरी रोजगार देंगे, आज नौजवान भटक रहा है नौकरी रोजगार के लिए। और उसका आपने नाराज़गी देखी, अभी मैनपुरी में नाराज़गी देखी और आपने खतौली में नाराज़गी देखी। रामपुर तो बेईमानी की इन्होंने, केवल इसलिए कि उन्हें जीतना है, अधिकारियों को लगा के, पुलिस फोर्स लगा करके वोट नहीं पड़ने दिया और जीत लिया चुनाव। तो ये समय आता है, खराब लोग हमेशा रहे धरती पर और उनका अंत होता ही होता है। कह रही हैं कि रामपुर और मैनपुरी में देखिए, मायावती जी क्या कह रही है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था,
मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। उस रास्ते से भटक करके किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। चाचा भतीजे साथ रहेंगे। ये रहेंगे और आने वाले समय में आप साथ साथ देखेंगे। ड्राइवर लगातार हमला कर रहे हैं। देखिए, उनकी बात मत करो, वो कहीं उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं डेंगू है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं गंदगी है। कूड़े का अभी तक कोई निस्तारण नहीं कर पाए, नालियों को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। जो सरकार नाली न ठीक कर पाए, कूड़ा का इंतज़ाम न कर पाए, और तब जब हमसे आपसे स्वच्छ भारत के नाम पर सेस लेकर के कूड़े का इंतज़ाम के लिए पैसा लिया, यही यमुना नदी साफ़ होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी ने एक रास्ता निकाला था कि यहाँ पर एक सबसे सुंदर रिवर फ्रंट तैयार करें, और इन्होंने अभी तक रिवर फ्रंट को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये जो गंदगी है, कूड़ा है, ये बड़ी समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी इसको सुधार नहीं सकती। चाचा जी को क्या जिम्मेदारी? चाचा को अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। डकैती की योजना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। थाना मझोला पुलिस ने लूट व डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लूट व डकैती की घटनाओं को अंकुश लगाने तथा इनके गिरोह की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन के नेतृत्व एवं प्रशिक्षण में थाना मझोला पुलिस द्वारा डकैती की योजना बना रहे 6 अभियुक्त कपिल कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी ढाटा तथा त्योहार अभिषेक कुमार पुत्र तेजपाल सिंह निवासी महमूद थाना छजलेट, सचिन सैनी पुत्र ब्रजपाल सिंह निवासी महमूदपुर थाना छजलेट, आशीष कुमार उर्फ छोटू पुत्र जागेश सिंह निवासी थाना सिवाला कला बिजनौर आदि लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आज थाना मझोला से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 6 लोगों के पास से आज 315 बोर के 2 तमंचे मिले हैं, एक 312 बोर का मिला है। कुछ जो कारतूस इनके पास से बरामद हुए, इसके साथ ही इनके पास से एक बैग बरामद हुआ जिसमें इनके करीब मोबाइल थे, 4-5 मोबाइल मिले हैं, और कुछ इस तरह के सामान थे जो कि ताला तोड़ने और मतलब जो चोरी करने के काम आते हैं। और जब इनसे डिटेल में जब पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली कि इनके द्वारा 2 मोटरसाइकिल चोरी किया गया। एक थाना ठाकुर द्वारा से इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की गई और दूसरी बिजनौर जनपद से एक मोटरसाइकिल इनके द्वारा चोरी की गई। दोनों गाड़ियां चोरी की हैं। और जब डिटेल में जब इनसे सख्ती से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनके द्वारा एक बैंक ऑफ बड़ौदा शोहारा जनपद बिजनौर में, और दूसरा हमारे यहाँ पे ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में रतुपुरा गाँव, वहाँ पे एक ज्वेलरी की दुकान है। इन दोनों दुकानों में इनके द्वारा डकैती की योजना बनाई जा रही थी और इसमें निकट भविष्य में इनके द्वारा ये कार्रवाई की जानी थी। आज भी इनको जब पकड़ा गया तो ये इसी की प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाना है। तो दोनों बाइकें बरामद हुई है, जिसमें एक में ठाकुर द्वारा में मुकदमा पंजीकृत है, और जो दूसरी जो मोटरसाइकिल है जो शोहारा जो जनपद बिजनौर के आसपास से कहीं से इन्होंने चोरी किया, उसकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है। उसका जो चेचिस नंबर और इंजन नंबर से पता किया जा रहा है कि वो गाड़ी का ओनर कौन है, और उसके बाद में उसकी डिटेल जानकारी की जाएगी। और ये बड़े ही शातिर तरीके से इन लोगों ने जो घटना है उसको अंजाम देने की प्लानिंग बनाई थी। और कुछ लोग यहाँ बिजनौर के रहने वाले हैं, कुछ ठाकुर द्वारा के हैं, मतलब ये कांट के हैं, और बाकी जो हमारे यहाँ पे छजलेट थाना क्षेत्र के हैं। इन लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग थी कि हम इस तरह से घटना करेंगे। और उसके बाद में जो थाना मझोला है यहाँ पे, चूँकि नया मुरादाबाद जो जगह है, वहीं पे इन्होंने रूम भी ले रखा था किराए पे, और वहीं से फिर घटना करने के बाद में रेकी वेकी करके और घटना करने के बाद में इनकी वहाँ पे रुकने की प्लानिंग थी। इस तरीके से ये काफ़ी बड़ी एक सफलता एक तरीके से पुलिस को मिली है। और पिछले दिनों कई इस तरह की घटनाएं जनपद में हुई थी, उसी को लेकर एक सतर्कता बरती जा रही थी। और जो इस तरह की जो गाड़ियाँ थी जो अननोन नंबर की और जो इस तरह के अपराधी टाइप के जो लोग थे, उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। और उसी कार्रवाई के दौरान में ये लोग हैं वो पकड़े गए हैं और इनको आज पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें अभी तक जो पूर्व आपराधिक इतिहास है उसमें जो अभी एक घटना का अनावरण भी इसमें किया जा रहा है, जो कि ठाकुर द्वारा क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की गई है। और बाकी और इनका आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है कि और कहीं इन्होंने कोई घटना को पहले अंजाम तो नहीं दिया है। और आज इनको गिरफ्तार करके जेल में। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर
फिरोजाबाद से है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के रूम में सुसाइड करने वाले छात्र शैलेंद्र कुमार के पिता, माता, उनके रिश्तेदार, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल व अन्य स्टाफ की गिरफ्तारी न होने को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में गांधी पार्क में महिला पुरुष समेत धरने पर बैठे। आपको बताते चले, यह मामला 3 दिसंबर को फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कॉलेज प्रशासन और स्टाफ की वजह से परेशान होकर फर्स्ट ईयर के छात्र शैलेंद्र कुमार संखवार ने हॉस्पिटल के रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर रही थी। इसको लेकर छात्र छात्राओं ने काफी हंगामा किया था और जाम भी लगाया था। प्रशासन के समझाने के बाद जाम खुल गया और सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा सहित 5 लोगों के खिलाफ धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन 3 तारीख से आज तक जब इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो मृतक छात्र शैलेंद्र कुमार के पिता उदय कुमार आज अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर 6 सूत्री मांग पत्र के साथ सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुषों के साथ धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कार्ड ये है कि मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय चाहिए। अभी तक की मांगे हैं और क्या है? मांग इस चीज़ की है कि मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई है उसमें अभी तक हमें सही तरीके से यही पता नहीं चला कि मेरे बेटे ने हत्या की है, मेरे बेटे की हत्या की गई है, उसने आत्महत्या की है। सही तरीके से अभी तक हमें कोई पता नहीं चला है अभी तक, और ना ही अभी तक हमें कोई कमरा दिखाया गया, ना ही वो जगह दिखाई गई और ना कुछ दिखाया गया। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जांच हो, निष्पक्ष तरीके से हो जांच हो। जो लोग दोषी हैं उनको पहले तो वहाँ से हटाया जाए, उनको हटाने के बाद जांच हो, क्योंकि जब तक वो लोग हटेंगे नहीं तो बच्चे बयान नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि सही न्याय मुझे मिल पाएगा। दोषियों को पहले सजा हो या फिर वहाँ से हटाए जाएँ जैसे भी है, उसके बाद ही जांच हो, तभी सही जांच हो पाएगी। मेरी इच्छा यही है। कब तक बैठेंगे? अभी तो सांकेतिक धरना है, अगर अब देखते हैं, अगर सही जांच होती है, सही तरीके से लोगों को हटाया तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर देखते हैं आगे। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। पुलिस के हत्थे चढ़े 4 साइबर ठग। आपको बता दें, यह पूरा मामला मथुरा की थाना गोवर्धन पुलिस को समय बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब पुलिस ने जाल बिछाकर विभिन्न माध्यमों से लोगों के साथ ठगी करने वाले 4 साइबर ठगों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ठगी ग्रुप बनाकर लोगों के साथ ठगी का कार्य करते थे। पकड़े गए आरोपी लोगों की फेसबुक के माध्यम से जानकारी हासिल करते थे और ट्रू कॉलर के माध्यम से जानकारी हासिल कर रिश्तेदार बनकर लोगों से अपने फर्जी खाते में पैसे ट्रांसफर करा लिया करते थे। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के अनुसार पकड़े गए शातिर आरोपी जनपद मथुरा के अलावा भी अन्य जनपदों में लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे, जिनके अपराधी इतिहास की जानकारी की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपीआरए और सीओ गोवर्धन के क्लोज सुपरविजन में थाना गोवर्धन की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 4 साइबर क्राइम से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी धोखाधड़ी करके अननोन नंबर्स पे कॉल करके उनसे साइबर ठगी किया करते थे। यूपीआई कोड, क्यूआर कोड, इन सब के माध्यम से इनके द्वारा ठगी की जाती थी। इनके पास से 40,000 रुपये नकद, 6 अदद मोबाइल फ़ोन्स इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई है तथा जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस तरह के लोगों को ठगा है और उनकी डिटेल पता करके नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का भी सहयोग लेते हुए इनके द्वारा जो कृत अपराध हैं उनका पता लगाना तथा इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई भविष्य में सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही साथ इनके जो अन्य लिंक्स हैं, इनसे जुड़े अन्य लोग हैं, उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। भविष्य में और भी गिरफ्तारी तथा बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। बड़ा गैंग है और भी लोग हो सकते हैं इसमें? जैसा मैंने बताया, इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं, कुछ लिंक्स हमें मिले हैं जिस पे हम आगे काम करेंगे और निश्चित तौर पे आगे अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी तथा उनसे जो अपराध के प्रोसीड हैं उनकी बरामदगी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जैसा कि आपने ब्रीफ करते हुए बताया कि इनकी संपत्ति जो अभी तक इकट्ठा की उसको भी कुछ किया जाए। हाँ, जैसा मैंने बताया, गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पे जब कार्रवाई होगी तो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इनके
द्वारा अपराध से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी हम लोग नियमानुसार कुर्क करेंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। नगर निकाय चुनाव में पूरी सीट पर जीत हासिल करेगी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा, तो वहीं नगर पंचायत भलुआनी में समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे संतोष भदेशिया ने आज बाइक रैली निकालकर जनता में एक संदेश दिया कि नगर निकाय चुनाव में वर्तमान सरकार को समाजवादी पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता सत्येंद्र यादव, जो कि बाइक के ऊपर साइकिल रखकर आजमगढ़ से चलकर देवरिया जनपद के भलुआनी नगर पंचायत में पहुंचे। उनका भी कहना था कि पूरे प्रदेश में मुझे अपनी बाइक से साइकिल का प्रचार करना है। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान संतोष भदेशिया ने बताया कि भलुआनी की जनता का समर्थन मेरे साथ है और शिवपाल जी के पार्टी में वापस से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिली है। आइए सुनते हैं आगे उनका क्या कहना है। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सपा और बादशाह की बात नहीं है, सपा टक्कर देगी। संतोष मदेशिया को टिकट मिल गया तो भारी बहुमत से जीतेंगे। आखिर में संतोष मदेशिया ने ऐसा क्या कार्य किया है कि भारी बहुमत मिलेगा? हर लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, हर लोग बात विचार उनका सब व्यवहार अच्छा है। तो इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ पे? हाँ। क्या नाम है आपका? उदय भान यादव। वर्तमान सरकार से जनता और व्यापारी वर्ग उब चुकी है। इस बार जनता बदलाव चाहती है। नगर निकाय चुनाव में वर्तमान सरकार को समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। शिवपाल जी के पार्टी में आने से हमारी सपा में मजबूती हो गई है। सारे नगर निकाय चुनाव की सीट निकलेगी। भलुआनी नगर पंचायत में जनता समर्थक मेरे साथ है। भाजपा और सपा की इस बार यहाँ इस नगर पंचायत में टक्कर रहेगी। इस बार पूरे व्यापारी वर्ग इस सरकार में उठ चुकी है और इस बार पूरे व्यापारी समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। हमारी सपा की सरकार बनेगी। क्या शुभ नाम है आपका? किस पद से दावेदारी कर रहा है? संतोष मदेशिया। किस पद पे दावेदारी कर रहे हैं? किस नगर पंचायत से? भलुआनी नगर पंचायत। किस पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए। देवरिया से ज्ञान मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। रोटी बैंक ने 8000 गरीब परिवार को बांटे कंबल। चिकोहाबाद नगर के ग्रीन पार्क में रोटी बैंक के पदाधिकारियों के नेतृत्व में गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5000 गरीबों को कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, पूर्व विधायक हरिओम यादव, ओम प्रकाश वर्मा, वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमित गुप्ता, निकाय चुनाव प्रभारी बबीता सिंह चौहान थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन रघुवर दयाल गुप्ता ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि रोटी बैंक के सभी सदस्य गरीबों को खाना खिलाकर एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वहीं गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े, कंबल आदि दे रहे हैं, जिससे गरीब सर्दी के सीमत से बचा रहेगा। संस्था 7 वर्षों से हजारों लोगों को कंबल बांटकर गरीबों की सेवा कर रही है। यह काम ही देखने को मिलता है कि सभी सदस्य एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। समाज के सभी लोग ऐसे ही मदद करने के लिए आगे आते रहें तो समाज की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। समाज के सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद विशिष्ट अतिथियों के करीब 5000 लोगों को कंबल का वितरण किया गया। लगभग 47 और 5000 के बीच में कंबल बढ़ गए हैं। कुछ कंबल बचे हैं, चूँकि आपको पता है कि मेरे जो में शादी भी है, तो जो कंबल बचे हैं, कुछ लोगों की पर्चियाँ भी रह गई हैं। अभी जिनकी पर्चियाँ रह गई हैं उनको 1-2 दिन में भी कंबल दे दिए जाएंगे और बाकी ठंड पड़ेगी तो जाकर स्टेशन, बस स्टैंड ऐसे लोगों को कंबल दिए जाएंगे। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जाड़े में गरीब लोगों को कंबल वितरण कराया जाता है। चिकोहाबाद कस्बे में जो हमारी संस्था है रोटी बैंक, इसमें जो भी रोटी बैंक के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी जो हमारे गरीब वृद्धजन हैं उनके लिए कंबल वितरण की व्यवस्था की है। हम सभी लोग आए हुए हैं। आज लगभग यहाँ 5000 लोगों को कंबल वितरण हो रहा है और मैं इस अवसर पर सभी जो हमारे वृद्धजन हैं
उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं कामना करता हूं कि वो सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। और मैं रोटी बैंक के पदाधिकारी और पूरी संस्था को बहुत ही साधुवाद देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम अच्छा आयोजित किया। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। खेत में निकला अजगर सांप। 2 साहसी युवकों ने अजगर सांप का किया रेस्क्यू। खेत की सिंचाई के दौरान निकला था अजगर। सलेमपुर तहसील क्षेत्र के मझोली गांव का मामला। एक का झटका मत गिरे, खींचिए। देवरिया से ज्ञान मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। निकाय चुनाव के आय आरक्षण को लेकर लोग हुए लामबंद। वार्ड नंबर 24 के लोगों ने एससी सीट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। वार्ड नंबर 24 में लगने वाले 5 मोहल्लों में ज्यादातर सामान्य जाति व पिछड़ी जातियों के लोग करते हैं निवास। सभी नियमों को ताक पर रखकर वार्ड नंबर 24 के पार्षद पद हेतु की गई अनुसूचित जाति सीट 5 मोहल्लों में ढूंढने से नहीं मिल रहा कोई ढंग का एससी प्रत्याशी। गलत आरक्षित सीट को लेकर लोगों का भारी विरोध। लोगों का कहना है कि एससी सीट करके समान जाति के लोगों को नीचा दिखाने की गई है कोशिश। थाना उत्तर के वार्ड नंबर 24 मोहल्ला किशन नगर के लोगों में भारी आक्रोश। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, इस आरक्षण को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे 99% लोग जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर जब कोई चुनाव लड़ने वाला ही नहीं है एससी का, तो यहाँ पर ये आरक्षण क्या किया? हमारे 24 है, 5 से 7 घर होने के बाद भी सीट एससी कर दी गई है। तो वहाँ इस जाति का कोई नहीं है? कोई जात का नहीं है। कौन कौन से लोग यहाँ निवास करते हैं? बीसी और सामान्य। कितने मोहल्ले होंगे? 4 मोहल्ले हैं। 4 मोहल्ले कौन कौन से? द्वारकापुरी, किशन नगर, कुशवा नगर। कितनी जनता रहती होगी? 7 से 8 हजार। तो अनुसूचित जाति की गई है, क्या सही है? बिल्कुल गलत है। जिसका विरोध है बिल्कुल गलत है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चुनाव बहिष्कार करेंगे। कब तक विरोध करेंगे? जब तक सीट चेंज नहीं करते ये लोग। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस ने हत्या में शामिल 10,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस ने 10,000 के एक इनामी को हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया था। एसएसपी ने हत्यारोपी को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए घोषित किए थे। एसपी ग्रामीण विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 19 नवंबर को मोहल्ला काजी टोला में आशीष कुमार की सरिया से पीट कर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिनमें से एक हत्यारोपी गौतम यादव ने समर्पण कर दिया था, जबकि 2 हत्यारोपी प्रीतम अंकुश यादव को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हत्यारोपी गीतम यादव पुत्र श्री दयाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। हत्या में जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त की तलाश में 315 बोर का तमंचा, 1 कारतूस मिला है। नवंबर को एक घटना घटी थी। इसमें एक परिवार के कुछ सदस्य अपने रिलेटिव के साथ मिलकर एक लड़के को इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने तत्काल जाकर के वहाँ पे वैधानिक कार्रवाई की थी और उसमें 4 अभियुक्त नामजद थे। 4 में से हम लोगों ने 3 को राउंड अप किया है ऑलरेडी, और बाकी जो चौथा अभियुक्त था जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था, गीतम नाम है इसका, इसको हम लोगों ने, इसके घर से मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे ये पहुँचा हुआ है। हमने टीम भेजा और उसके बाद इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इस प्रकार ये 4 अभियुक्त इस घटना में जो संलिप्त थे, 4 राउंड अप हो गए, 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।